बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। जी हाँ, यहाँ पे सोफ़े के जहाँ में आज बच्चों की फरमाइश पे बन रहा है घर के आटे का पिज़्ज़ा। जी, होममेड पिज़्ज़ा। ये वाइट वही आटा है जिसके हम रोटी बना के खाते हैं, पराठे खाते हैं। आज आपको सोफ़े के जहाँ में ये मिलेगा पिज़्ज़े की तरह। जी हाँ, बस आप देखते जाएँ प्रोसीजर में मैं क्या करती हूँ। अब ज़ाहिर है भाई, रोज़ रोज़ तो रेस्टोरेंट जा ही नहीं सकते और इतनी महंगाई में आप खुद बताएं। अब हम खुद ही घर को मैनेज करेंगे, खुद ही बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करेंगे और एक फिर माँ होने के नाते आज फिर मैं अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरा कर रही हूँ। जी हाँ, घर पे मैंने बनाया पिज़्ज़ा, यकीन माने बहुत ही अच्छा यमी बना। बच्चे भी साथ में खड़े हो रहे थे, ऐसा लग रहा था बहुत ही खुश हो रहे हैं। इतनी उन लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट के आज पिज़्ज़ा खाएंगे। पता नहीं क्यों मेरे बड़े बेटे को तो बहुत ही पिज़्ज़ा पसंद है, बेटी को भी बहुत पसंद है। जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं आपको पता होगा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद है। इस तरह सब घरों में जितने भी बच्चे, सबका भी दिल चाहता है पिज़्ज़ा खाना। तो मैं आप भी अपने घर में मेरी तरह सिर्फ पिज़्ज़ा बनाएं और बच्चों को एंजॉय करवाएं और अपनी जो बजट है उसको भी आप अपने हाथ में महफूज कर लें। और जब भी बनाएं कोई मसला नहीं है, रोज़ भी बना के तो मैं कहती हूँ आपका बजट आउट नहीं होगा, यकीन मानें। और मेरी जैसी ख़वातीन जो होती हैं, बहनें होती हैं, वो ज़ाहिर है बहुत सोचती हैं। आजकल महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। हम ज़ाहिर है रोज़ रेस्टोरेंट के चक्कर नहीं लगाते क्योंकि हमें हर चीज़ को लेके चलना होता है, चाहे बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो। हमें तो आए दिन का सिलेंडर ही हमारा ख़त्म होता है गैस का बिल तो छोड़ें। और दिन ब दिन कितने अखराजात होते हैं, चाहे बच्चों की फ़ीसें देख लें, बच्चों के कपड़े देख लें, अपने कपड़े देख लें, लेडीज़ सूट देख लें। भाई आजकल तो कहते हैं आसमान तक वो महंगाई हमारी बातें कर रही है, क्या करें। तो सबसे पहले जो मेरी बहनें बहुत परेशान हैं, उनको नहीं समझ आता, जिनकी रोज़गार बंद हो गए, रोज़गार के दरवाज़े बंद हो गए, जो बहुत परेशान हाल हैं, मैं उनको ये एक ही कुरान पाक की सूरत है, सूरह वाक़िया। यकीन माने जब आप ये घर में पढ़ना स्टार्ट करेंगी मगरिब के बाद, जी हाँ, सोने से पहले, क्योंकि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब रात को ये बिना पढ़े सोया नहीं करती थी। तो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया था कि आप ये पढ़ के सोया करो तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, कभी भी फाक़े में आपके वक्त नहीं गुजरेगा। तो इसलिए हमें सूरत वाक़िया पढ़ने का मामूल बना लेना चाहिए। जिस तरह हम सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हैं, हमारा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने से हमारा दिन अच्छा गुजरता है सुबह में, और रात में पढ़ें तो रात अच्छी गुजरती है। अगर आपका खाना कम है, जैसे आपका खाना कम हो गया है, तो आप उस टाइम सूरह यासीन शरीफ पढ़ लें, आपका खाना पूरा हो जाएगा। जैसे कभी मेहमान आ जाते हैं, खाना कम होता है। और मेरा तो ये आजमाया हुआ है कि माशाल्लाह से जब कहते हैं ना कोई चीज़ कम हो, जैसे उस पर जैसे आपका राशन आ जाता है, महीने का राशन आ गया, उस पर आपने एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ के 7 बार सूरह कौसर पढ़ के आपने दम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरकत ही बरकत रहेगी। अब जैसे दिन में हमारे डेली दूध आता है, हम दूध लेते हैं, अब तो बरकत ही हो गई है ना। वो जो किलो दूध होता था अब हमें 3 पाव 1 पाव जितना लगता है, 2 किलो तो हमें लगता है 1 किलो। ऐसी बात है ना, अमूमन मेरे साथ तो ऐसे होता है, मुझे हर चीज़ कम लगती है, पता नहीं। चिकन लेते हैं किलो तो वो पता नहीं क्यों आधा किलो लगती है। इसी तरह से हर चीज़ महंगी हो गई है। हर चीज़ महंगाई के साथ साथ लोगों ने पता नहीं क्वांटिटी क्यों कम करते जा रहे हैं, लेकिन बरकत अल्लाह ताला ने फरमाई है। हमारे रिज़्क़ में वो कैसे बरकत होगी, हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। हम इन चीज़ों से दूर हो गए। यकीन माने जब मैं खुद अपने साथ ही जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब खाना बनाती हूँ तो पढ़ती हूँ, मेरा खाना पूरा भी हो जाता है, बच भी जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिल जाता है। अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ही हो जाता है। कभी ये नहीं होता कि मेरी खाली देगची पड़ी हो, मैं बोलूँ कि मेरा खाना ख़त्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना पूरा हो जाता है। ये मेरा अपना आज़माया हुआ टोटका है। जी हाँ, जब भी आप खाना बना लेती हैं, पूरी चाहे रोटियाँ बना लें, सालन बना लें ना, उसमें एक बार आयतुल कुर्सी और 7 बार सूरह कौसर पढ़ कर आप तो वो दम कर लें। अवला खुदूशी पढ़ लें, 1 बार 3 बार लाजमी पढ़ा करें, तो इंशाअल्लाह आप इसकी बरकत खुद अपनी आँखों से देखेंगे। और बस सूरह वाक़िया भी पढ़ना, आप अपना अक़ीदा रखें इंशाअल्लाह। कुरान पाक है, हमें मोहब्बत होनी चाहिए इनसे, अपने कुरान पाक से, इन सूरतों से, क्योंकि हमने इनको काफ़ी लोगों ने पीछे छोड़ दिए। इनकी बरकतें जब हम पढ़ेंगे खुद देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। कहना बहुत आसान होता है, जब हम पढ़ते हैं ना, यकीन माने फजर की पढ़ते हैं तो फजर में सुकून मिलता है, ज़ोहर की पढ़ते हैं तो सारे काम हो जाते हैं, असर में पढ़ते हैं तो एक अलग सी हमें जिससे हमें तंदुरुस्ती मिलती है।
मगरिब की तो ऑलरेडी इशा की पढ़ते हैं तो हमें वो रात भी बड़ी लगती है और सुकून भी मिलता है। इसी तरीके से जब सुकून हमें 5 वक्त की नमाज में, हमारे कुरान पाक में, तो हम क्यों ना उसको फॉलो करें, करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। आप उसको लेके चलें अपने अंदर, नमाज को ना छोड़ें, कुरान पाक को ना छोड़ें। वैसे यही मेरा आज कहना था कि चले भी सोफ़े के सामने हमेशा कौन बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जो बहनें बहुत परेशान है मैं कहती हूँ उनसे मैं बात कर लूँ कि आप ये पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएंगी। यहाँ मैंने बस सालन बनाया था अंडे ग्रेवी का, यकीन माने बहुत ही अच्छा मेरा सालन बना था। हर चीज़ मैंने ब्लेंडर में चॉप कर ली थी। जी हाँ, ऑयल डाल के मैंने बस ज़ीरा डाल दिया था। साथ में मैंने प्याज भी ब्लेंडर में चॉप कर लिए थे, टमाटर भी, उसके साथ हरी मिर्चें भी मैंने चॉप कर ली थी, क्योंकि टमाटर हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि मैं उसको अलग से चॉप करती तो फिर वो मेरा टाइम ज़्यादा लगता, तो मैंने कहा चलो जी टमाटर के साथ ही कर लेते। तो यकीन माने तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही अच्छा सालन बना। और सब ने ही कहा कि कुछ और भी हमें दो, थोड़ा हमें भी दो, थोड़ा हमें भी दो, यानी पेट नहीं भरा गया माशाल्लाह। सब ने इतनी तारीफ़ की, कह रहे थे, यानी कि सब अच्छा लगा तो दिल भी खुश हुआ माशाल्लाह से। बच्चों ने भी खाया मिलके, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। बस आप भी मेरी तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह बनाइए घर में, और बताइएगा कमेंट्स में क्या आपका ये सालन कैसा बना। आलू ऐड किए, क्योंकि बॉयल अंडों के साथ अगर आलू हों तो हमें आलू भी अच्छे लगते हैं। तो आलू तो बहुत अच्छी सब्ज़ी है भाई, आलू तो आप खाया करें, बच्चों को खिलाया करें, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है जी। जो मैंने ये आपको बताया, तो आप ये ऑयल पे भी पढ़ सकती हैं। जैसे आपका ऑयल आप आता है, राशन तो हम महीने भर लेते हैं, अगर नहीं भी बीच में ख़त्म हो जाता फिर आप उस पर भी पढ़ लिया करें, हर चीज़ पे पढ़ा करें। इंशाल्लाह आप अपनी आँखों से बरकत देखेंगे, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वाकई आपने बरकत देखी, ज़रूर बरकत होगी। ये तो माशाल्लाह मेरा खुद आजमाया हुआ है, मैं देखती हूँ तो माशाल्लाह मुझे तो बरकत लगती है। हमेशा एक ही जहन में बात होती है कि आज क्या बनाएं, क्या करें। ज़िंदगी के ऐसे दिन गुजरते जा रहे हैं, बस पता ही नहीं लग रहा। बच्चों के साथ बस टाइम स्पेंड हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इसे साल में रखें। लेकिन ये है कि साथ में आजकल दिल की बहुत बीमारियाँ आम हो गई हैं। दिल हर किसी को देखो, किसी को कौन सा मर्ज़ है, किसी को कौन सा मर्ज़ है, तो हर कोई डिप्रेशन का भी शिकार है। मैं ये समझती हूँ, यानी कि कोई ना कोई होते हैं ना डिप्रेशन का भी शिकार होते जा रहे हैं, नहीं समझ आती क्या करें। तो आप सुबह का फजर का टाइम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप उसमें अगर सूरत रहमान शरीफ की ये तिलावत चढ़ा लेंगे टीवी पे, तो यकीन माने आपके घर में सुकून, बरकत और बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े दूर होंगे। सुकून, बरकत होगी और लड़ाई झगड़े दूर होंगे। और जो हमें इंसान के अंदर जो उस टाइम आप जब चल रहा हो तो पानी भर के रख लें, गिलास रख लें, बोतल रख लें, आप जग रख लें, आप वो पानी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तिलावत भी होती रहेगी माशाल्लाह। वो जब ख़त्म हो जाए तो आप वो पानी आप खुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएँ डेली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरह रहमान है, जो बस एक कारी बासित की आवाज़ में आप सुन लें, या माशाल्लाह कुरान पाक है जिसकी भी आवाज़ में सुन लें, तो आप सुनने की आदत डालें, आप खुद को आपको लगेगा। मैं बीच में बहुत बीमार हो गई थी, बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। यकीन मानिए एक बात होती है, डॉक्टर्स तो टेस्ट लिख कर देती हैं, ये तो नहीं उनको पता कि कहाँ से ये इतने पैसे आएंगे, कहाँ से बंदा करवाएगा। तो मैं गई थी टेस्ट करवाने, लेकिन वो बंद पड़ी हुई थी, लेबॉर्ट्री में वापस आ गई। तो मुझे अपनी मेरी सास ने कहा कि सोफिया बेशक तुम डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन तुम भी पढ़ना सुनना स्टार्ट करो, पढ़ो या सुनो। तो मैंने पढ़ा भी, फजर की नमाज़ के टाइम में सूरह रहमान शरीफ पढ़ती थी और फिर चला भी देती। तो यकीन माने ना मैं डॉक्टर के पास गई, ना मैंने अपने टेस्ट करवाए, और यहाँ तक कि मैं टैबलेट थी ना, छोटी टैबलेट, वो भी खाती थी तो सांस की नाली में नीचे जाते हुए मैं जैसे वो होता था ना, दिमाग है ना इंसान का कि खाऊं तो फंस जाएगी, वो भी नहीं खा पाती थी। यकीन माने मेरे साथ ऐसा होता था। तो खैर जब वो मैंने सुना तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी शिफा दी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ा। बस इसी तरह अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, कभी भी ना छोड़ें। इसी नेक दुआ के साथ कि आज का ये अंडे ग्रेवी का सालन आपने देखा होगा, आपको पसंद आया होगा, फटाफट सी रेसिपी है। और इसी तरह आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। सोफिया को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।